हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेंसिटी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के पार्ट 5 की। पार्ट 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से 10 नंबर के क्वेश्चन तो पक्के हैं, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रिपरेशन की, कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका एक बेसिक ढांचा हम लोग तैयार करेंगे इस वीडियो से। अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल लाइट से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया और लास्ट तक देख लिया तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें ज़रूरत है न्यूमेरिकल बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो सबसे पहले है न्यूमेरिकल प्रिपरेशन में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर हम लोग किस चीज को हम लोग प्लस में रखते हैं, किस चीज को माइनस में रखते हैं, यानी किस चीज को पॉजिटिव लेते हैं और किस चीज को निगेटिव लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन सभी चीजों को हम लोग इस रूल में पढ़ेंगे। उसके बाद है मिरर फॉर्मूला देखेंगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स को देखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे जरूरी चीजें हैं जिन्हें हमें याद रखनी चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए अंत तक, ताकि आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, आपके फाइनल एग्जाम में 10th के सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 10 नंबर आप पक्के कर सके सिर्फ इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में किस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं इस स्लाइड में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये है कॉनकेव मिरर का फिगर। कॉनकेव मिरर में सारा कुछ इंडिकेट किया गया है, प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल क्या है साइन कन्वेंशन के लिए, ऑल द डिस्टेंस। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आए, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा, हर कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट क्या कह रहा है रूल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे मेजर कहाँ से किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। यहां से इस पोल को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ये पहला रूल है। उसके बाद सेकेंड है, जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे पोल से, इस पोल से जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस पोल से सारे डिस्टेंस को मेजर किए जाएंगे, यहीं से मापा जाएगा किसी भी डिस्टेंस। तो सेकेंड रूल में ये बताया गया है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रहा है, जैसे इंसिडेंट लाइट इस तरफ से आता है, लेफ्ट साइड से हम लोग हमेशा बनाते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस डायरेक्शन में, पोल के इस डायरेक्शन में, मतलब इसके आगे जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। यहां से पोल से इस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज निगेटिव। अगर इंसिडेंट लाइट इस तरफ जा रहा है तो हमें अगर डिस्टेंस मेजर करना है कहीं यहाँ का, तो ये पोल से कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निगेटिव साइन में लेंगे। ओके, मतलब पोल के इस तरफ होगा तो पॉजिटिव
और इस तरफ होगा तो निगेटिव। इस तरफ का मतलब ये है कि इंसिडेंट लाइट किस डायरेक्शन से आ रहा है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट आ रहा है उसके डायरेक्शन के अलोंग अगर हम लोग लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके अपोजिट लेंगे, इंसिडेंट लाइट के अगर अपोजिट लेंगे उसके डायरेक्शन के, तो हम लोग निगेटिव उसका डायरेक्शन लेंगे। ओके, अभी आप सिर्फ मेरी बात को सुनते जाइए। मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे, पॉजिटिव कौन सा होगा, निगेटिव कौन सा होगा। ओके, नेक्स्ट रूल है 4th नंबर, डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं पे भी या फिर उसके परपेंडिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव उसका मेजरमेंट होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अपवर्ड परपेंडिकुलर अगर होगा तो होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। इसका मतलब है ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग लेंगे निगेटिव। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर हो तो उसका जो भी डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस से वो निगेटिव लिया जाएगा ऑलवेज। तो इस स्लाइड में जो भी बातें हैं उनको मैं एक लाइन में आप लोगों को बता देता हूं। ये जो साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर है, इसको हम लोग एक नए नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब करें। तो भी हम इन्हीं सारी रूल्स को उसमें डिस्कस करेंगे, जो भी 5 रूल्स दिए गए हैं कि किस चीज को पॉजिटिव लेना है और किस चीज को निगेटिव लेना है। ओके, तो चलिए इसको याद रखने का मैं एक छोटा सा बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताता हूं, देखकर आप आसानी से याद रख सकते हैं कि हमें कौन सा चीज पॉजिटिव लेना है, कौन सा चीज निगेटिव लेना है। सबसे पहला रूल जो है वो तो चलेगा ही चलेगा कि जो हमारा पोल है, पोल को हम ओरिजिन मान लेते हैं। पोल को अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो पोल के जो भी राइट डायरेक्शन में होगा, राइट में होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो भी लेफ्ट में होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। बस इतना याद रखना है। अगर पोल के, ये जो पोल है इसके राइट में होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो भी निगेटिव होगा, मतलब जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव डिस्टेंस लेंगे। ओके, ये तो बात हो गई राइट और लेफ्ट की। अब बात करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड की। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज है अपवर्ड तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। बस ये 4 चीजें याद रखें। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा। ये तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि हमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए और क्या क्या चीजें याद रखनी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर के कोई भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही काम में आता है। ये फॉर्मूला किस तरह से बनाया गया है, ये फॉर्मूला है a formula which gives the relationship between image distance, object distance and focal length। इन 3 चीजों के बीच में एक रिलेशन को दर्शाया गया है इस फॉर्मूले से, उसको हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो है इमेज डिस्टेंस, v से डिनोट करते हैं उसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको u से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के रिलेशन को एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो वो कौन सा फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे u को क्या कहा गया है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। v अगर हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f है फोकल लेंथ। तब मिरर फॉर्मूला क्या होगा, मिरर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई
इमेज डिस्टेंस, 1 बाई इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। अगर हम लोग इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ओके, तो इस मिरर फॉर्मूला को भी याद रखना बहुत ही जरूरी है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स। इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखा जाता है तो या तो उसका छोटा इमेज बनेगा या फिर उससे बड़ा इमेज बनेगा। तो मैग्निफिकेशन या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक है, अगर बड़ा बन रहा है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, और हाइट ऑफ द इमेज अगर छोटा है तो क्या होगा, वो निगेटिव मैग्निफिकेशन, उसका माइनस साइन होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन दिया गया है, क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब क्या है, सीधा सीधा हम लोग देख लेते हैं इसको। अगर हम मान लेते हैं स्मॉल एम को मैग्निफिकेशन m है और हाइट ऑफ द इमेज h2 है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, h2 बाई h1 इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बराबर m इक्वल्स टू h2 बाई h1। ओके, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो उसका इमेज बनेगा, ऐसा तो नहीं बिना ऑब्जेक्ट के इमेज तो बनेगा ही नहीं। तो जो पहले आया वो 1, जो बाद में आया वो 2। तो जो कौन सा पहले आया, ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट का हाइट h1 और इमेज का हाइट h2। बस इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो पहले आया वो 1, जो बाद में आया वो 2। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पहले आया तो h1 और इमेज बाद में आया तो h2। तो इस तरह से हम लोग h2 बाई h1 ये याद रख सकते हैं कि h2 ही क्यों, h1 ही क्यों। ओके, अब मैग्निफिकेशन में एक और चीज है, वो क्या है कि अगर हम मैग्निफिकेशन को डिस्टेंस के फॉर्म में देखें तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस साइन इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन दोनों का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन, लेकिन वो क्या होता है, निगेटिव होता है माइनस में। तो m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। पिछले स्लाइड में हमने देखा था इमेज डिस्टेंस को हमने क्या लिखा था, v लिखा था, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u लिखा था। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस वी बाई यू। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां भी m का वैल्यू है, यहां भी m का वैल्यू, दोनों मैग्निफिकेशन है। तो m इक्वल्स टू h2 बाई h1 और m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नया फॉर्मूला बन करके आएगा, जो होगा h2 बाई h1 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे इस स्लाइड में हमें 3 फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। एक ये h2 बाई h1 हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी मैग्निफिकेशन, दोनों मैग्निफिकेशन। अब दोनों को जब कंबाइन किया तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आया h2 बाई h1 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड टोटल फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में काम आएगा। आपके लिए न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान बन जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे चीजें जो हमें याद रखनी है न्यूमेरिकल बनाने के टाइम। मिरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उसको बनाने के लिए हमें याद रखनी है। सबसे पहले है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा h1, उसको हम लोग हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट है जो इमेज होगा, इमेज 2 तरह के होंगे, एक तो वर्चुअल होगा, एक रियल होगा। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, किस तरह से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है और किस तरह से रियल इमेज फॉर्म होता है। तो अगर इमेज कैसा है, वर्चुअल है,
तो उसका हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्चुअल का पॉजिटिव। और अगर रियल इमेज होगा तो उसका हाइट क्या होगा, निगेटिव होगा। रियल इमेज निगेटिव, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी तुरंत पिछले स्लाइड में। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन, H2/H1। अब ये फॉर्मूला मैंने दोबारा इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कौन सा कॉन्सेप्ट, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मैग्निफिकेशन, किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन माइनस साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन, ध्यान से सुनिए, अगर मैग्निफिकेशन कैसा है, माइनस साइन है, निगेटिव में दिया गया है, तो इतना समझ जाइए कि वो क्या है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है जिसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर प्लस साइन वाला मैग्निफिकेशन है, तो वो इमेज कैसा होगा, तो उस क्वेश्चन में इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन प्लस साइन है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, किसी क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, प्लस साइन में है, तो इसका मतलब है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी बातें मैंने अभी जो भी बताई ये कॉनकेव मिरर से रिलेटेड होंगी। कॉनकेव मिरर का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें ये बात याद रखनी है। ठीक है। अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, कि कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे बनाएं। बहुत कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है। इस वीडियो के बाद हम लोग कॉनकेव मिरर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे जो कि एज इट इज या फिर उसके न्यूमेरिक चेंज हो सकते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन उसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएं और आज तक उसी टाइप के पूछे गए हैं। उन सारे टाइप्स को मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं किस तरह से न्यूमेरिकल बनेगा, जो कि मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है। तो इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस को आप आसानी से देख सके, उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिल जाए। ओके। तो नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है? इसका मतलब है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका आधा अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? आर से। स्मॉल एफ को फोकल लेंथ कहें और आर को इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहें, तो एक रिलेशन बन के आएगा, एक फॉर्मूला बन के आएगा, स्मॉल एफ इक्वल्स टू R/2। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिवाइडेड बाई 2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ओके, ये तो जरूर से जरूर याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं, लगभग टाइम्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होता है उसकी समरी की। ये याद रखना बहुत लोगों को कठिन लगता है, जटिल लगता है, लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल वे में। अगर उस तरह से आपने देख लिया, समझ लिया, तो आपको कभी भी इसको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। 6 टाइप के इमेज बनते हैं। क्लास 10th में हमें जो भी पढ़ना है उसके सारे पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज सारे इसमें बताए गए हैं इस टेबल में। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। तो मैं जिस तरह से बताने जा रहा हूँ बस उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा विदिन 2 मिनट्स। ओके। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, मतलब विद इन द फोकस है, कहने का मतलब है पोल और फोकस के बीच में है, तो क्या होगा, तो हमारा इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये स्पेशल केस है और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी केस से पूछा जाता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, पोल और फोकस के बीच में हो। ठीक है, तब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और बड़ा इमेज बनेगा। और इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे
ठीक है, कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज फोकस। दोनों अपोजिट है। 2 और 6 को एक साथ हम याद करेंगे, 2 नंबर पॉइंट को और 6 नंबर पॉइंट को हम एक साथ याद करेंगे। क्यों? दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस, ठीक है। अगर फोकस पे है, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तो सबसे बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। अगर इमेज फोकस पे बन रहा है तो बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट। 3rd नंबर और 5 नंबर हम बाद में देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? सी पे हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तब कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा और इक्वल साइज का बनेगा, सेम हाइट का बनेगा, ठीक है। अभी मैं नेचर ऑफ इमेज की बात नहीं करूंगा। अब बात करेंगे 3rd नंबर और 5th नंबर पॉइंट की। इसमें क्या है? अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज सी के बियॉन्ड बनेगा, सी के बाहर बनेगा, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं होगा, इन्फिनिटी से पहले होगा। इसी के ठीक अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो कहाँ बनेगा? उसका इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। अब देख लेते हैं जो भी हमने डिस्कस किया। इसमें 2 चीजें हैं। हमें सबसे पहले पहला पॉइंट तो सबसे अलग ही याद रखना है, ठीक है। इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, बाद बाकी सारे में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। समझ गए नेचर ऑफ इमेज की बात? अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, बाद बाकी सारे कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर पॉइंट और 6ठा नंबर पॉइंट एक दूसरे का अपोजिट। फोकस इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट की, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब बात करते हैं 3rd और 5th की। एफ एंड सी के बीच में बनेगा तो बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी रहेगा तो एफ एंड सी के बीच में। तो 3rd नंबर पॉइंट और 5th नंबर पॉइंट एक साथ याद करेंगे, 2 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट एक साथ याद, ओके। तो इस तरह से इस टेबल को हम लोग याद रखेंगे और ये तरीका है आसानी से याद करने का। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है इसको याद रखने का। हाँ, एक और तरीका हो सकता है जो हम बार बार प्रैक्टिस करें इसके इमेज को बनाने की, जो भी इसके पिक्टोरियल व्यू को बनाने की, तब हमें याद हो सकता है, वो भी एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जिसको हमें याद रखना चाहिए। कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए। ये है कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ अगर एफ है, जो हमेशा कॉनकेव मिरर में क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये निगेटिव लेना है। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा उसको देख लेते हैं। अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा, कहाँ पे बनेगा? अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा तो वो क्या होगा? निगेटिव लेंगे। उसका डिस्टेंस क्या लेंगे? उस इमेज का निगेटिव लेंगे। और बात करते हैं पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव इमेज और उसका डिस्टेंस पॉजिटिव तब होगा जब इमेज इस पोल के राइट साइड में बनेगा, राइट साइड ऑफ द मिरर, या फिर बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर होगा, तो हम क्या लेंगे? उस इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। इतनी बातें याद रखनी है हमें कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम लोग रेडी हैं सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो रिलेटेड होगा किससे? न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर से। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और हर एक टाइप के न्यूमेरिकल को हम उसमें सॉल्व करना आपको सिखाएंगे और समझाएंगे। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।